हम बात करने जा रहे हैं ई कॉस मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में। आज का एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स, फिर फाइनेंशियल्स, कंपटीशन और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ क्या है कंपनी का, फिर कंपनी का करंट वैल्यूएशन क्या एनालिसिस करेंगे हम। इस आईपीओ में फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स हैं या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इशू का साइज़ है अपर बैंड पे 334 रुपये के बैंड पे ये 601 करोड़ का इशू साइज़ है। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि आईपीओ में आने वाले हैं वो 1 करोड़ 80 लाख है। प्राइस बैंड 318 से 334 के बीच में है। इस कंपनी के आईपीओ से जो पैसे आएंगे वो कंपनी के ग्रोथ या एक्सपेंशन में नहीं जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इट विल बी यूज्ड टू इन्हांस ब्रांड विजिबिलिटी। इस प्राइस बैंड पे अगर कंपनी आईपीओ जाती है तो इसका मार्केट कैप कुछ 1900 से 2000 करोड़ के बीच में होगा। इसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसमें यही है कि इसमें जो आईपीओ से पैसे आने वाले हैं वो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में नहीं जाने वाले हैं। ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स शेयर्स अपना सेल कर रहे हैं। सो इज दिस अ बिग रेड फ्लैग? इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कंपनी आईपीओ के पैसे को खुद के लिए यूज़ कर रही है, ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूज़ करती है, तो इट्स अ गुड साइन कि कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी केपेक्स में या ओपेक्स में यूज़ करने वाली है। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इट्स अ बैड साइन। अगर कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी कैश चर्न कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको आईपीओ से पैसे चाहिए कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरली अ बिग रेड फ्लैग बट इट इज़ समथिंग टू कंसिडर। इसके बाद शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। जो मेन इसके 4 प्रोमोटर्स हैं उनके पास प्री इशू आईपीओ जाने के पहले सबसे ज़्यादा राजेश लुम्बा के पास है 48.8%, आदित्य लुम्बा के पास 39% है, फिर राजेश और आदित्य फैमिली ट्रस्ट पे दोनों के 5-5% है। पोस्ट इशू क्या होगा? प्रोमोटर्स का 97.8 से 67.8 हो जाएगा, टोटल लगभग 30% पोस्ट इशू पब्लिक के पास आ जाएगा, बाकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स के पास होगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी क्लेम्स टू बी बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल शॉफर ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर। कंपनी का फ्लीट साइज 12,000 से ज़्यादा है। कंपनी फॉर्चून 500 कंपनीज में से 42 कंपनीज को सर्व करती है। बीएसई 500 लिस्टेड कंपनीज में से 60 कंपनीज को सर्व करती है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 30 लाख ट्रिप्स कंप्लीट किए हैं। कंपनी इंडिया के 100+ सिटीज़ में है और 30+ कंट्रीज़ में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी 25 साल ऑपरेट करने के बाद, 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड एंड ईवी सब तरह के व्हीकल्स हैं। कंपनी का मेजर सर्विस सीसीआर एंड ईटीएस में है। सीसीआर इज़ कॉरपोरेट कार रेंटल एंड ईटीएस इज़ एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विस। सीसीआर में कंपनी के गेस्ट्स को, एम्प्लॉयज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उसके लिए कार की ज़रूरत होती है, तो वो कार प्लस ड्राइवर दोनों मिलता है। एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विसेज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, वो ईटीएस होता है। कंपनी के का जो बिज़नेस मॉडल है सप्लाई साइड पे, वो दो तरह का फ्लीट इनके पास है। ये तो एक एक तो कि व्हीकल ये खुद ओन करते हैं, दूसरा व्हीकल ये वेंडर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। सो इसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो ये व्हीकल ओन करते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। 2022 में ये 13% होता था, उसके बाद ये घट के 10% हुआ और अभी बस 5.8% है। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेरी एसेट लाइट मॉडल। आप दूसरी कंपनी को देखोगे तो ओला में जो लीजिंग मॉडल था या फिर ब्लू स्मार्ट का है, दैट इज़ एसेट हेवी मॉडल। इनकी जो फ्लीट होती है वो इनके बुक्स पे होती है। वो
किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू फिनांस करके अपने बुक्स पे लेते हैं, विच इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल वे ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। जितना एसेट लाइट होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। कंपनी ने 2 साल में अपनी फ्लीट साइज़ को ऑलमोस्ट 3 गुना कर लिया है, 4,400 से 12,900 कर लिया है। सो बहुत ही रैपिड ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ फ्लीट। कंपनी के 4 सेगमेंट्स हैं सर्विसेज में। पहला है प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट, जिसमें कि ये 3 गाड़ियां हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। लग्जरी व्हीकल्स में ऑडी के सीरीज़ हैं, BMW है, मर्सिडीज़ है। इकोनॉमी में होंडा और मारुति के कार्स हैं। और इनका बसेज एंड वैन्स का भी फ्लीट है, उसमें 45 सीटर वॉल्वो है, मर्सिडीज स्प्रिंटर, टोयोटा कम्यूटर, टोयोटा वेलफायर एंड टोयोटा वेंचुरी है। अगर कंपनी के रेवेन्यू के स्प्लिट की बात करें कि कौन कौन से सिटीज़ में इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है, तो इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई और हैदराबाद से आता है। उसके बाद फिर दूसरे सिटीज़ भी हैं, टोटल 100+ सिटीज़ में हैं, बट इनके अगर जो टॉप 4-5 की बात करें तो बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, देन पुणे एंड दिल्ली है। अब फिनेंशियल्स पे बात करते हैं, तो कंपनी का जो 2024 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 554 करोड़ है, विच हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 147 करोड़ इन 2022। सो 2 साल में लगभग ये लगभग 4 गुना हो गया है, 147 से 554। एबिटा की बात करें तो 18 करोड़ से 89 करोड़ आ गया है। एबिटा मार्जिन इनका इम्प्रूव कर रहा है, 12% से 16% हो गया है। पैट मार्जिन भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, 6%, 6.5% से 11% हो गया है। सबसे अच्छी बात है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, वेरी वेरी गुड, 42% ईच। आपने अगर मेरा पुराना वीडियोस देखा होगा तो उसमें भी मैं ऐसे ही कंपनीज़ को स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ जिनका कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों अच्छा हो। सो द गुड थिंग अबाउट फोकसिंग ऑन अ कंपनी विथ गुड ROCE एंड गुड ROE इज़ दैट इट टेल्स यू अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी का ROCE और ROE कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर है, इसका मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इक्विटी और कैपिटल को बहुत अच्छे से एलोकेट कर रही है और कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है कंपनी को। अभी हमने बात किया था कि कंपनी का मेजर जो सर्विस है वो CCR और ETS में है। CCR इज़ कंपनी कार रेंटल एंड ETS इज़ एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब इन दोनों की स्प्लिट की बात करें तो CCR 43% कंट्रीब्यूट करता है और ETS 54% कंट्रीब्यूट करता है। 2% अदर बिजनेस डिविजन्स हैं, मेजरली इनका CCR और ETS है, 45 एंड 55 के आसपास है। अभी इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके हर तरह के क्लाइंट्स हैं। MNC कॉरपोरेट्स हैं, इंडियन कॉरपोरेट्स, ट्रैवल कंपनी, टूर एजेंट्स हैं एंड इवेंट बेस्ड ट्रांसपोर्टेशंस हैं। MNC कॉरपोरेट्स 48% रेवेन्यू का शेयर है 2024 में। इंडियन कॉरपोरेट से 37% है, उसके बाद इन दोनों से 4% है। अभी अगर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात करें तो दिस इज़ अ रियली गुड डेटा पॉइंट। मेजॉरिटी जो इनका कस्टमर फीडबैक है वो 5 स्टार रेटिंग है, आप देख सकते हो। आउट ऑफ टोटल 1700, 1500 इज़ 5 स्टार रेटिंग, विच इज़ क्लोज टू 90%। लोग जो हैं इनके कस्टमर्स हैं वो 5 स्टार रेटिंग देते हैं। ओवरऑल रेटिंग इनका 4.8 है, विच इज़ हायर देन द पास्ट 2 years। पहले 4.7 के राउंड होता था, अभी 4.8 है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इनकी क्लाइंटेल की जो लिस्ट है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे MNCs एंड इंडियन कॉरपोरेट्स हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिगो, HCL कॉरपोरेशन है, डिलॉयट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, अर्बन कंपनी, इंडसइंड बैंक, HDFC, थॉमस कुक and other companies from India as well as from outside. कंपटीशन की बात करें तो लिस्टेड प्लस प्राइवेट सेगमेंट में इकोस मोबिलिटी के 7 कॉम्पिटिटर्स हैं और इन सब में इकोस मोबिलिटी का रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा है. दिस इज़ इन मिलियन रुपीज़. तो ये करोड़्स में 425 करोड़ हुआ. उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू भी इनका सबसे ज़्यादा है. उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सबसे ज़्यादा है, 43 करोड़ से. फ्लीट साइज़ की बात करें तो फ्लीट साइज़ में भी इकोस मोबिलिटी का फ्लीट 12,000 के आसपास है. इट्स प्रेजेंस इज़ इन मोर देन 100 सिटीज़. जो सेकंड बेस्ट है वो कार्स ऑन रेंट है, जो कि 8,000 के आसपास इनका फ्लीट साइज़ है. अगर हम 3 बड़े मेट्रिक की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें और फ्लीट साइज़ की बात करें, तो सब में इकोस मोबिलिटी इज़ एट द टॉप. अभी हम बात करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं लिस्टेड स्पेस में. सो देयर आर 2 अदर लिस्टेड कंपनीज इन दिस स्पेस. एक WTI ट्रैवल करके है, वाइज ट्रैवल इंडिया, और श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड है. सो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इसी का है, इकोस मोबिलिटी का है 554 करोड़. पैट मार्जिन भी तीनों में सबसे अच्छा इकोस मोबिलिटी का है. ROCE और ROE हमने पहले भी देखा कि फैंटास्टिक ROE एंड ROCE फॉर इकोस मोबिलिटी. इन लोगों का, इनके जो इकोस मोबिलिटी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका लेस देन 20 है एंड इसका 40% प्लस है. डेट टू इक्विटी अगेन बेस्ट इन द लॉट, 0.12 है, जबकि इनका 0.18 और 0.21 है. अगर EBITDA मार्जिन की बात की जाए तो वो भी इसका सबसे अच्छा EBITDA मार्जिन हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, डेट टू इक्विटी हो, ROCE ROE हो, किसी भी मेट्रिक की बात की जाए तो सबसे अच्छा इकोस मोबिलिटी है. इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें तो द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो at a CAGR of 11.8% in ETS and 9.3% in CCR. Again CCR जो है वो कॉरपोरेट कार रेंटल है और ETS एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विस है. तो लगभग दोनों 10-12% से ग्रो कर रहे हैं. ये एक्सपेक्टेशन है 2030 तक. कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ आने वाला है, एक तो इंडस्ट्री ग्रो कर ही रहा है, साथ में कंपनी का प्लान है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में एक्सपैंड करने का. प्लस इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर दिया है. अभी वैल्यूएशन एनालिसिस की बात कर लेते हैं. इनका करेंट फिनेंशियल ईयर जो था FY24, उसमें रेवेन्यू था ऑपरेशन से 554 करोड़ था. उस पे अगर प्राइस टू अर्निंग्स निकाला जाए तो वो 32 है, विच इज़ स्टिल नॉट बैड. अभी तो आप जो IPOs देख रहे होगे या फिर बहुत सारे जो कंपनीज हैं, दे आर ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 70, 80 और 100 प्लस. सो दिस इज़ फॉर फिनेंशियल ईयर 24. बट इनका जो रेवेन्यू एस्टिमेट है फिनेंशियल ईयर 26 का वो 714 करोड़ है, और अगर उससे मल्टीपल निकाला जाए तो वो 24 के मल्टीपल पे चल रहा है. स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं. जो 2 दूसरी लिस्टेड कंपनीज हैं इस स्पेस में, उनका स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहा है. तो उसके लिए यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं. ये WTI ट्रैवल लिमिटेड का है. ये कंपनी लिस्ट हुई थी फेब 2024 में, और फेब से अभी तक कंपनी ने 50% का रिटर्न दे दिया है. नॉट बैड. अभी 6-7 महीने हुए हैं, 6-7 महीने में कंपनी ने 50% का रिटर्न दे दिया है. दूसरी कंपनी का भी देख लेते हैं जो कि श्री OSFM मोबिलिटी है. ये कंपनी लिस्ट हुई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, और इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद अभी द स्टॉक हैज़ ग्रोन फ्रॉम 65 रुपीज़ to 175 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया है.
इस कंपनी का शेयर प्राइस। सो अगर हम कॉस्ट से ही कंपेयर करें लिस्टिंग के बाद का जो गेन है, सो अपना जो इकोस मोबिलिटी है उसका परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लीट साइज और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू इन तीनों कंपनीज में सबसे अच्छा है। और अगर इन दोनों कंपनीज़ का जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, एक कंपनी ने 50% का रिटर्न दिया है, दूसरी कंपनी ने 8 महीने में लगभग 150% का रिटर्न दिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी भी अच्छी खासी रिटर्न देने वाली है इफ़ द मार्केट डजेंट गो इन डाउन ट्रेंड। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक पे डीप एनालिसिस करूं, किसी स्टॉक पे या किसी IPO पे, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट